सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। अगर किसी वजह से आपने बिग बॉस का आज का एपिसोड मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं बिग बॉस सीजन 12 के आज के एपिसोड की कुछ खास झलकियां। तो दोस्तों, आज था वीकेंड का वार, साथ ही साथ बिग बॉस में चल रहा है दिवाली वीक। तो आज के एपिसोड में काफी धमाका हुआ। बिग बॉस ने घर वालों को एक मौका दिया कि वो अपनी विशेष मांग सकते हैं विशिंग वेल में, और इसमें घर वाले सारे जाते हैं विशिंग वेल के पास और एक कॉइन के साथ अपनी विशेष मांगते हैं। केवी ने कहा कि उन्हें टीजे, बेला और वियना से मिलना है। दीपिका ने विश मांगी कि उन्हें अपने पति शोएब से मिलना है और यही उनकी पहली और लास्ट विश है। सुरभि राणा ने अपने भाई दीपक ठाकुर के लिए मांगा कि वो बहुत पसंद करते हैं सोमी को, इसलिए बिग बॉस उन दोनों के लिए एक डेट अरेंज कर दीजिए। दीपक ठाकुर ने कहा कि सोमी खान की जो भी विश हो उसे ठप्पा लगाकर पूरा कर दीजिएगा और यही मेरी विश है। इसके बाद आपने देखा कि हिना खान की होती है धमाकेदार एंट्री बिग बॉस के घर में और फिर वो मुलाकात करती है सभी घर वालों से। इस दौरान हिना खान रोमिल चौधरी को बुलाती है इस सीजन का मास्टरमाइंड। इसके बाद हिना खान घर वालों को अपनी अदालत यानी हिना खान की अदालत में घर वालों को खड़ी करती है कटघरे में और उन पर लगाती है आरोप। और इसी कड़ी में वो दीपिका कक्कर पर आरोप लगाती हैं कि आपकी सारी एक्टिविटीज सिर्फ श्रीशांत के इर्द गिर्द होती हैं। अगर श्रीशांत ना हो इस घर में तो आपका तो व्यक्तित्व ही सामने ना आए। आपको देखने के बाद ऐसा लगता है कि ससुराल सिमरका का कोई एपिसोड चल रहा है जो कंटिन्यूअसली चलता ही जा रहा है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो दीपिका कक्कर इसके जवाब में कहती हैं, मुझे लगता है कि मेरा केयरिंग नेचर ही मेरे अगेंस्ट गया है। और सुरभि राणा कहती हैं कि मुझे लगता है कि ये सब प्लान करके आई है, ये सब इनका गेम प्लान है। इसके बाद श्रीसंत आते हैं कटघरे में। हिना खान उन पर आरोप लगाती हैं कि आप बार बार में फ्लिप हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि ये आपकी स्ट्रेटेजी है। जसलीन कहती हैं कि श्रीसंत का तो पता ही नहीं चलता कि कब उनका दोस्त बन जाता है कोई और फिर बाद में वो कैसे उसका दुश्मन बन जाता है। केवी के बारे में वो कहती हैं कि तुम बैक फुट पे खेल रहे हो, फ्रंट फुट पे आगे खेलो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम जल्द ही बाहर होगे। और जसलीन पर जो आरोप लगे उनके बाद न सिर्फ जसलीन बल्कि घर वाले भी शॉक और सरप्राइज थे। दरअसल हिना खान ने आरोप लगाया कि सिर्फ इस शो के लिए आपने अनूप जी के साथ झूठे रिश्ते का नाटक किया था। ये बात खुद अनूप जी ने कही है। और जसलीन इसके जवाब में कहती हैं कि एक ऐसा गुरु शिष्य का रिश्ता है जो मैं उन्हें किस कर रही हूँ, उनके साथ डेट पर जा रही हूँ, उनके साथ डांस कर रही हूँ और हर रोज वो मुझे आई लव यू कहते हैं और मैं उन्हें आई लव यू कहती हूँ। उन्होंने कहा कि ये म्यूजिकल रिश्ता है, तो ये कैसा म्यूजिकल रिश्ता है, इस बारे में मैं अनूप जी से ही पूछूंगी। और इस तरह से घर वालों पर ढेर सारे आरोप लगाए जाते हैं और फिर वो अपना बचाव भी करते हैं। इसके बाद होती है घर में सलमान खान की एंट्री बट बाय द टीवी, और साथ ही एंट्री होती है सिंगर एंड एक्टर आदित्य नारायण की। आदित्य नारायण घर वालों के साथ काफी एंजॉय करते हैं क्योंकि इस दौरान सलमान खान घर वालों को एक टास्क देते हैं जिसमें आदित्य नारायण गाते हैं घर वालों के लिए कुछ गाने और घर वालों को लगाने हैं अनुमान कि वो गाना किसके बारे में है। और इसी कड़ी में आदित्य नारायण गाते हैं एक गाना, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, ये दिल करे हाय, अरे कोई तो ये बताए क्या होगा। इसमें घर वाले गैस करती हैं जसलीन और दीपक का नाम और फिर सलमान खान बताते हैं कि दीपक इज द करेक्ट आंसर। इसके साथ ही सलमान खान सोमी को एक आइडिया भी देते हैं, तो तुम उर्वशी के पास चले जाना, क्योंकि दीपक उर्वशी के पास तो जाता ही नहीं है। सोमी सलमान से कहती है थैंक यू सर। इसके साथ ही सलमान खान कहते हैं कि इन सब के बीच में घर में कोई ऐसा भी है जिसको इन सब से काफी जलन होती है। आदित्य नारायण एक और गाना गाते हैं, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। और इस दौरान उर्वशी ये गाना साथ साथ दोहराती भी हैं। गाना खत्म होने के बाद सारे घर वाले नाम लेते हैं उर्वशी का, तो दीपक कहते हैं सर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। और फिर एक और गाना, फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। और फिर सारे घर वाले और साथ ही साथ श्रीसंत को भी पता चल जाता है कि ये गाना उनके बारे में है और फिर सभी का गैस राइट होता है और सलमान खान बताते हैं कि श्रीसंत इज द करेक्ट आंसर। और सलमान खान साथ ही बताते हैं कि इस गाने में थोड़ा करेक्शन ये है कि 1000 मेरी बहना है। तो सलमान श्रीसंत से पूछते हैं श्रीसंत इस घर में तुम्हारी कितनी बहन है, तो सारे बताते हैं 4। फिर श्रीसंत शिवाशीष को भी पॉइंट आउट करते हैं कि ये भी मेरी बहन है। फिर सलमान खान श्रीसंत की सारी बहनें काउंट करवाते हैं और फिर अंत में नाम लेते हैं केवी का और केवी से कहते हैं कि केवी तुम ही हो इनकी आखिरी बहन। तो केवी कहते हैं नो सर, मुझे ऐसा भाई नहीं चाहिए, ये दोस्ती ठीक है। और इस तरह से आदित्य नारायण कई गाने गाते हैं और घर वाले लगाते हैं अनुमान कि वो गाना किसके बारे में है। शादी के बाद भारती सिंह का ये पहला करवा चौथ होगा। वो अपना पहला करवा चौथ मना रही हैं बिग बॉस सीजन 12 के सेट पर, वो भी अपने पति सलमान खान के साथ। दरअसल अपने पति सलमान खान के साथ इसलिए क्योंकि पिछली बार जब वो बिग बॉस के घर में आई थी तो वो सलमान खान की पत्नी बनकर आई अपने 9 बच्चों के साथ।
और इस बार वो आई हैं अपना करवा चौथ मनाने, यानी कि अपना व्रत खुलवाने के लिए। और इस दौरान भारती सिंह पिंक लहंगे में वाकई क्या खूबसूरत लग रही होती हैं। भारती सिंह पहले सलमान खान की आरती उतारती हैं, छलनी से चांद को निहारती हैं और फिर सलमान खान को, फिर एक डोरे से सलमान खान के इर्द गिर्द घूमती हैं और उन्हें उस धागे से बांध देती हैं और कहती हैं कि मम्मी ने कहा था कि पति को बांध के रखना। इसके बाद सलमान खान से कहती हैं कि ये लड्डू मुझे खिलाइए, और वो लड्डू काफी बड़ा होता है और वो पूरा लड्डू घबा जाती हैं खुद ही। और फिर फिज़ कैन उठाकर कहती हैं कि अब ये मुझे पिलाइए, और वो फिज़ कैन उठाकर सीधा गटक जाती हैं पूरा का पूरा और फिर लेती हैं एक लंबा सा बर्फ मींस डकार। और भारती सिंह की ये सारी एक्टिविटीज देखकर सभी वहाँ पर हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। और फिर इतनी सारी मस्ती धमाल के बाद सलमान खान करते हैं उस बात का अनाउंस जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, यानी कि एविक्शन का। सलमान खान एक एक करके उन सदस्यों का नाम लेते हैं जिन्हें सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं और वो इस हफ्ते सेफ हैं। जैसे कि वो नाम लेते हैं दीपिका कक्कर का, श्रीशांत का, केवी का, और इसी तरह वो सभी सदस्यों का नाम लेते हैं एंड फाइनली वो बताते हैं कि वो सदस्य जिसे इस हफ्ते सबसे कम वोट मिले हैं और वो हो रहा है घर से बेघर, वो है उर्वशी वानी। इसके बाद उर्वशी वानी हो जाती है बिग बॉस सीजन 12 से बाहर। तो दोस्तों ये थी बिग बॉस सीजन 12 में सभी कंटेस्टेंट के बिग बॉस हाउस में बताए गए डे 49 या फिर यूँ कहें कि वीकेंड का वार की हाइलाइट्स। और अगर इसी तरह से आप बिग बॉस सीजन 12 से जुड़े हर एपिसोड और हर दिन की हाइलाइट्स के बारे में जानना चाहते हैं सबसे पहले, तो बने रहे हमारे साथ, क्योंकि यू नो दिस थिंग कि आपको बिग बॉस 12 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले यही मिलेगी। और अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।